हेलो बच्चों, आज की प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। आपकी पैराबोला के चैप्टर में एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एक हमने प्रॉपर्टी ली हुई है और उस पर अभी जेईई एडवांस ने कभी पूछा नहीं और मेंस में ने भी नहीं पूछा। तो आते हैं, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax है। ओके, और इसमें हमने 3 पॉइंट्स PQR लिया। पहला फिगर देखें तो पैरामेट्रिक फॉर्म में AT1² 2AT1 एक पॉइंट कर दिया। दूसरा पॉइंट हमने AT2² 2AT2 थर्ड हमारा ये हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म तो देखें पैरामीटर को 1 सेकंड में कह देते हैं आपसे। जैसे हमने कहा कि y² = 4ax, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x चेंजेस देन y चेंजेस। तो x को लोग कह देंगे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, मगर इसको इंडिपेंडेंस का क्लास दिया जाता है और इसको डिपेंडेंस का। तो ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। पैरामीटर भी हमारा एक वेरिएबल है और वो पैरामीटर ऐसा वेरिएबल है जो 2 वेरिएबल्स को या 2 से अधिक वेरिएबल्स को कनेक्ट कर देता है, ज्वाइन कर देता है। अब यहाँ देखें, जैसे x को लिख दिया गया था 2AT², AT²। तो यहाँ से देखें t आपका कितना आ गया, t आ गया √x/a और y 2AT। दिस इम्प्लाइज t = y/2a। अब दोनों t की वैल्यूज़ को आप इक्वल करें तो देयरफॉर x/a = y² अपॉन दिस इज 4a²। इससे रिजल्ट क्या निकल गया? इससे रिजल्ट ये आ गया कि y² = 4ax। लीजिए y² = 4ax ये था। तो पैरामीटर क्या है? ये भी एक वेरिएबल है जो 2 और मोर वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ देख लिया आप को, जैसे 2 यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं xt के फॉर्म में, yt के फॉर्म में। देन आपने t को दोनों से निकाला, इक्वल कर दिया और ये रिजल्ट हमारे पास में आ गया ये। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये 3 पॉइंट्स हमने लिख दिए। पैरामीटर चेंज करेगा, t चेंज करेगा तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब आइए, ये ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लगा दो। हाफ डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, मॉडुलस ले लो ताकि अगर वैल्यू कभी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो हमने निकाल दिया है, ये एरिया आता है और बड़ा ही अच्छा है। a² t1 - t2 t2 - t3 t3 - t1 और न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। ये अगर कभी आपको नेगेटिव हो तो क्या हो जाना है? पॉजिटिव। ये आ गया। अब दूसरी बात पर आते हैं। अब P पर टेंजेंट ड्रा की गई है, Q पर टेंजेंट ड्रा की गई है, R पर टेंजेंट ड्रा की गई है। इन तीनों टेंजेंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो ये फॉर्म हुआ है, इसका एरिया। तो ऐसे देखो, जैसे P और ये R, ओके, P और Q ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं। इनका भी इंटरसेक्शन जैसे निकालना है, सपोज करो P और Q का निकालना है, तो P हमारा AT1² वाला, ये AT2² है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे अगर हम कह दें कि ये हमारा A है, ओके, अगर A कह दें तो बहुत ही आसानी से निकलता है वो। अब AT1² है तो इसको ऐसे आप कर दो, T1 T2 कर दो और दूसरे को क्या कर दो, 2A था तो T1 + T2 कर दो। गेट माई पॉइंट? लीजिए, ये हमारा पॉइंट A हो गया, AT1 T2, AT1 + T2 स्क्वायर है, ऐसे कर दीजिए। 2T1 था, 2AT1 था तो A अलग करके 2 को आपने T1 + T2 कर दिया। ऐसे ही औरों का निकाल देंगे, T2 T3 T3 T1 वगैरह वगैरह। ओके, अब आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया जो आ रहा है वो आ जा रहा है हाफ A² और देखो वही बात आ गई, T1 - T2 ये सब आ गया। बहुत पहले 1996 में इन्होंने जब रिटर्न होता था तो ये इन्होंने एक प्रूफ मांगा
कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया PQR का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से डबल है। आप खुद देख सकते हो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, इसका क्या है, हाफ ए स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे इससे तो एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड आउट एक्सेप्ट 1/2। अब ये 1/2 डिनोमिनेटर में है तो ये आपका न्यूमरेटर में आ गया 2। तो दिस एरिया अपॉन दिस एरिया, ये हमारा कितना हो जाएगा। अगर हम इसको कहें, पहले को अगर हम Δ1 कह देते हैं इसका एरिया Δ1 और इसका कह देते हैं Δ2, तो Δ1 अपॉन Δ2 ये वैल्यू हमारी 2 आ गई। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए और ये रिजल्ट हमेशा फिक्स है, ये कांस्टेंट है। इसका एरिया डबल होगा टेंजेंट्स जो ट्रायंगल बनाती हैं उसके एरिया से। ऑलराइट, आइए अब हम आपसे जो कह रहे हैं, इन्होंने बहुत सालों तक कुछ नहीं पूछा, फिर इन्होंने 2011 में ये जो आजकल एडवांस कहलाता है जो, तो IIT JEE, ठीक है, तब ये मेंस नहीं था, ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा और हम समझते हैं इन्होंने क्वेश्चन दिया, मगर ये अगर आर्टिकल आप जानते हैं तो आप बहुत ही जल्दी कंक्लूजन दे सकते हैं। और इंटीजर टाइप में पूछा उन्होंने और इन्होंने कह दिया कि एक y², हम शॉर्ट में क्वेश्चन को कह रहे हैं, आपको हमने ईयर लिख दिया, ये 8x है, y² = 8x। ओके, इन्होंने कहा कि Δ1 एरिया है, ये मान लो ट्रायंगल है, तो इन्होंने कहा कि ये हमारा सपोज़ करें कि लेटर सेक्टम की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, तो लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा, मान लो इसको हमने L कह दिया, इसको L' कह दिया, तो L समझ गए, आपका L जो हो जाएगा वो 2, तो कितना होता है वो A0 होता है, तो यहाँ क्या हो गया 2, तो ये आ गया 2 और 4, और L' देखेंगे तो 2 और -4 हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। आइए, और एक पॉइंट इन्होंने दिया P, कहीं पर दे दिया, वो P पॉइंट कहीं इन्होंने इस तरह से दिया P पॉइंट, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1/2 और 2 कर दिया। अब इन्होंने कहा कि Δ1 एरिया किसका है, Δ1 एरिया ये है। ओके, और Δ2 जो एरिया है वो L पर टेंजेंट, L' पर टेंजेंट, उन्होंने कहा कि लेटर सेक्टम की एक्सट्रीमिटीज़ पर टेंजेंट्स ड्रा करो और इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रा करो, ये टेंजेंट्स जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे उसका एरिया। तो गेट माई पॉइंट, पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल PLL', देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स। अब इन्होंने कहा कि ये ट्रायंगल का एरिया Δ1 और उसका एरिया इन्होंने कह दिया Δ2, टेंजेंट्स वाला एरिया कितना कह दिया इन्होंने Δ2, उसे Δ2 कहा, और ये Δ1, ये Δ1। अब उन्होंने कह दिया Δ1 अपॉन Δ2 क्या है, तो नेचुरली Δ1 अपॉन Δ2 क्या हो गया, 2 हो गया। आपको ये करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका एरिया निकालो, टेंजेंट्स ड्रा करो, इसके बाद में फिर आप क्या करें, टेंजेंट्स ड्रा करने के बाद में आप एक्चुअली निकालो जो ट्रायंगल बने उसका एरिया निकालो, कोई फ़ायदा नहीं। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो Δ1 अपॉन Δ2 क्या हो गया, 2 हमारा रिजल्ट आ गया। इंटीजर टाइप में ये पूछा। हाँ, ज़रूर थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल सकता था, ये हमारे पास में इसकी लेंथ देखेंगे और यहाँ से ये लेंथ ले लेंगे तो हमको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, और लेकिन टेंजेंट्स में तो हमको निकालना ही पड़ेगा, मगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, बच्चों को याद रखना चाहिए। तो दिस एरिया अपॉन द टेंजेंट्स जो यहाँ पर ड्रा की गई हैं उनसे बने हुए ट्रायंगल का एरिया, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस एरिया अपॉन दैट एरिया, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ भी हमने आपको रिजल्ट दे दिया। अब देखें, आपसे आज की जो प्रॉब्लम हम आना चाहे उसके पहले हमने इतनी बैकग्राउंड आपको दे दी। हम जो पूछने जा रहे हैं वो ये कि लोगों ने आपसे टेंजेंट्स का तो पूछ दिया, मगर अभी तक किसी ने नॉर्मल का नहीं पूछा, ये हम कहने जा रहे हैं। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर पूछते हैं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट पर पहुंच जाइए, जो हम कहना चाहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर
अब हमने कहा पी क्यू आर हमारे हैं, वो हम डेल्टा 1 दे चुके हैं। अब कहते हैं नॉर्मल ड्रा किया, ओके। अब जैसे हमने पी और क्यू ये 2 पॉइंट्स थे, तो इनमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम कुछ बनाते हैं, मान लो ए बना दिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें इनका क्या है, हम सीधे तो बच्चों को ऐसे तो याद करा देते हैं, मगर ए और ये देखें, और अब लोकस वगैरह उतना पूछते नहीं हैं, प्लस T1 T2, ये हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2a प्लस ए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और माइनस कर दो a, T1 T2 तो है ही वो, और यहाँ पर T1 प्लस T2 कर दो। गेट माई पॉइंट। तो पहले 2 नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा ये है, ऐसे ही दूसरे का, ऐसे ही तीसरे का। अब आप निकालिए मत एरिया, जो नॉर्मल्स बनाएंगे ट्रायंगल वो ये ट्रायंगल बना रहे हैं। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि दिस ट्रायंगल का एरिया अपान दिस ट्रायंगल का एरिया, ये कंपेयर करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी आपको चीज़ें यहीं पर आप हमारे साथ उसको रजिस्टर इट टू योर मेमोरी, अपनी याददाश्त में उसको रख लीजिए। देखें, अब ये एरिया हमने कहा कि ये डेल्टा, सपोज करो इन नॉर्मल्स का नाम हमने दे दिया, तो वो कुछ नहीं, हाफ ए स्क्वायर तो वो ही रहेगा। मगर अब एक चीज़ देखें, आइए, वो सब वही है, tan दिस इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1 इंटू, अब एक चीज़ और आ गई, यहाँ तक तो टेंजेंट्स जो एरिया जो ट्रायंगल बना रही थी उसका एरिया था। अब ये हमने यहाँ पर एक चीज़ और डाल दिया, ये आता है T1 प्लस T2 प्लस T3 होल स्क्वायर, तीनों के पैरामीटर्स के सम का स्क्वायर, ये बात यहाँ पर आ गई। तो अब हमने क्या कहा, सो देयरफॉर, अब देख लो आप, डेल्टा 1 ओवर डेल्टा n, ये जो बना है एरिया, तो डेल्टा 1 में क्या था, उसमें तो इतना इतना था, तो अब ये हो क्या जाएगा, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पर देखें ये तो हमारा है, तो ये आ जाएगा 2 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये रिजल्ट वेरी करेगा, पहले वाले रिजल्ट्स की तरह से 2:1 का रेशियो यानी कांस्टेंट नहीं है। अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर अगर 2 से ग्रेटर हो गया, 2 से अगर ग्रेटर हो गया, तो आप समझ गए ये एरिया लार्जर हो जाएगा और ये एरिया स्मॉलर हो जाएगा। और अगर कहीं ये वैल्यू, जैसा कि आप जानते हैं, 2 से लेस हो गई तो रेशियो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये एरिया ग्रेटर हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। गेट माई पॉइंट, ये 2 से ग्रेटर होगा तो ये एरिया ग्रेटर हो जाएगा। तो ये रेशियो याद, ये वेरी करता रहेगा। और अगर जानते हैं ये अगर हमारा 1 से, ये 2 से लेस हो गया तो ये एरिया ग्रेटर हो जाएगा। हम समझते हैं, इसको याद करने में कोई परेशानी नहीं है। इतनी चीज़ है, 2 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 होल स्क्वायर, वो एरिया ऑफ दिस अपान एरिया जो हमने ये कहा था। तो देखो 1/2 रहेगा, तो 1/2, तो ये तो न्यूमरेटर में आ गया, और ये सारी चीज़ें साथ में हैं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचा रहेगा, तो ये बचा रहा। आपको हमने ये ऐसे ही कह दिया, देखो पॉइंट्स दे दिए हैं। हमने कहा कि हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसमें हमने p पॉइंट कह दिया, ओके, p कह दिया है, सपोज करो 1/4 1, और q पॉइंट कह दिया है 1 और ये 2, r पॉइंट हमने कह दिया है 4 4, ये 4 4, ओके। अब मान लो हमको T1 T2 निकालने हैं, पहले में आ जाइए, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, 4a इक्वल टू 4, तो a 1 आ गया। अब a T1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4, दिस इम्प्लाइज a क्या है 1, तो T1 स्क्वायर हमारा 1/4, ओके, दिस इम्प्लाइज T1 प्लस माइनस 1/2। बट वेट, वहाँ पर क्या है 2, a T1 y कोऑर्डिनेट 1
ये इतना था, तो T1 की वैल्यू क्या है 1/2, ये कहता है +1/2 -1/2, कोई भी हो सकता है, मगर ये तो वो लेना पड़ेगा जो सबको सेटिस्फाई करे। तो T1 की ये वैल्यू लेंगे, है कि नहीं है। और -1/2 को आप क्या करो, -1/2 को रिजेक्ट कर दो। गेट माई पॉइंट। आइए अब Q के लिए हमने कहा, तो हर एक पॉइंट का पैरामीटर निकाल दो। Q के लिए क्या है, A T1 स्क्वायर 1, हाँ तो T2 कर दो, इसको T2 कर दो। तो A हमारा 1 था, तो T2 की वैल्यू हमारे पास में 1 ले लेंगे। अच्छा चलिए कंफर्म कर देते हैं, 2A T2, ये कितना था 2, A की वैल्यू 1 थी, तो T2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1, -1 भी थी, मगर इसको आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो T2 1 आ गया और हमारा T1 क्या है 1/2 आ गया। और R में देखें, R में 4 तो देखिए हमने कह दिया 2A T3 इक्वल टू 4 इम्प्लाइज, अब पहले वाले को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, और कि T3 की वैल्यू, ये तो 1 था, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एक है 1/2 1 और कितना है 2, और ये तो जैसे GP में भी आ गए। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें लाना है कि वो एरिया जो हमारा डेल्टा था एक्चुअली, तो डेल्टा अपान ये डेल्टा N, यानी फॉर्म बाई दी नॉर्मल्स एट PQNR। तो जैसा कि जानते हैं, तो ये 2 अपान ये कितना हो गया, 2 अपान फर्स्ट था 1/2 + 1 + 2 होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं ये हमारे पास 2 ओवर ये 7/2 होल स्क्वायर, ये 49/4 हो गया, ये 2 से ग्रेटर हो गया। तो नॉर्मल्स जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया ग्रेटर हो गया, किस एरिया से, PQR ट्रायंगल के एरिया से। ओके, और अगर ये 2 से लेस होती वैल्यू तो PQR का एरिया लार्जर हो जाता। ओके, तो अब ये रेशियो आपसे पूछ लिया गया, तो ये 8 अपान कितना आ गया 49 आ गया। ओके, तो रिमेंबर ये हमारे पास में PQR एरिया ट्रायंगल का एरिया PQR अपान एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल्स एट PQNR इक्वल टू 2 अपान T1 + T2 + T3 होल स्क्वायर। ओके, इसी को आपको निकाल देना, इसको इन्होंने अभी तक पूछा नहीं है। और हम समझते हैं बात आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।